भगवान शिव जी ने कहा देखो अपनी कथा सुना रहे हो, भगवान की सुनाओ, अपनी तो व्यथा होती है। पर नारद जी को ये वचन अच्छे नहीं लगे। नारद जी ने सोचा शिव जी ने जिद भर लगी, जिद कि हम शिव जी से आगे बढ़ गया ना। शिव जी ने जिद, शिव जी को क्यों होगी किसी से, कह भी दिया था भगवान को मत सुनाना। नारद जी चल पड़े, भगवान के पास एक बार पहुंच गए। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी भगवान के पास पहुंच गए बैकुंठ में। भगवान ने नारद जी से पूछा, आओ आओ देवर्षि नारद जी, सुस्वागतम है आपका, आओ आपका स्वागत। क्या बोले भगवान? बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनिदाय। हे मुनि, बोले बिहसी, बिहसी मतलब भगवान हंसते हुए बोले। भगवान बोले मुनि बहुत दिनों से आए हो, कहाँ गए थे? नारद जी बास जन जन पूछण थे कि कगते तुम नया, सब कथा सुने। प्रभु गया था उत्तराखंड, फिर वहां तपस्या करी, बोले फिर बोले कामदेव बाग, बोले फिर बोले काम को जीत लिया, बोले फिर क्रोध को भी जीत लिया। भगवान बोले गजब गजब नारद जी। भगवान बोले नारद, तुम्हारा जो कोई नाम ले ले वो काम और क्रोध को जीत जाता है। तुमने जीता है नारद जी, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, सकल भगवान। नारद जी ने अभिमान से कहा कि हे प्रभु, सब आपकी कृपा से हुआ है। झूठा भोग लगा दिया भगवान। देखो जब कोई नया मकान बनाता है आप कहते हैं गजब कर दिया साहब आपने, जब कोई नौकरी लगता है तो आप कहते हैं गजब कर दिया साहब आपने, तो आप कहते हैं अरे सब आपकी दया दृष्टि थी मां। औपचारिकता में कहना पड़ता है ना, सब तुम्हारी कृपा। तो वही नारद जी ने कहा, पहले बोला मैंने, बारे हमने किया, और जब भगवान ने थोड़ा महिमा गारे, तुमने, तुम्हारा तो नाम लेने वाला भी कर सकता है नारद। तब नारद जी को लगा शायद ज्यादा ही बोल दिया। तब नारद, अरे सब आपकी कृपा प्रभु, आपकी कृपा से, कृपा तुम्हारी सकल भगत, तो आपकी कृपा से। झूठा भोग भगवान को लगा दिया, क्योंकि भगवान, नारद भगवान का विशुद्ध भक्त है। और भगवान कहते हैं कि नारद के अंदर यह अभिमान कहां से आ गया? देखो भाई, अभिमान यदि आ ही गया है तो इसको फेंकना भी तो पड़ेगा। हम सब लोग किसान हैं, खेती पर जब आप
रुपाई लगाते हैं और जब निलाई गुड़ाई करते हैं, अगर कोई उस अनाज को खाने के लिए कोई दूसरा घास पैदा हो गया, कहते हैं घास रखने के बाद जो फसल को बर्बाद करता है, तो आप क्या करते हैं, उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं। अगर कोई ऐसा घास पैदा हो गया अनाज के बीच जो उसको बर्बाद कर, उखाड़ के या काट के अलग रखते हैं, उखाड़ के रखते हैं ताकि दोबारा ना हो। तो भगवान को लगा नारद जी के अंदर ये अभिमान कहां से आया, नारद जी तो मेरा विशुद्ध भक्त था, ओहो ये अभिमान उखाड़ना पड़ेगा। तो उखाड़ने के लिए क्या करें, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोलो जी, देखो भाई फोड़ा हो गया, 1 मिनट के लिए सोचो, शरीर पर हो गया फोड़ा। अब फोड़ा जैसे हुआ तो आप उस फोड़े को लेकर के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब देखो फोड़ा हो गया। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, फोड़े को पहले चेक करते हैं कैसा, दवाई से ठीक होगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं करते हैं डॉक्टर साहब चेक, जहां देखते हैं कि हो ये तो दवाई से दब जाएगा तो दबाने की दवाई देते हैं। जब डॉक्टर साहब चेक करते हैं कि ये फोड़ा भाई गोली से ठीक नहीं होगा, दवाई से ठीक नहीं होगा, तो डॉक्टर साहब पकाने की दवाई और दे देते हैं ताकि एक साथ ऑपरेशन कर सकें। क्यों, यही होता है ना। तो भगवान ने पहले चेक किया नारद जी का अभिमान कि कितना अभिमान है। जब भगवान ने देखा ये तो बहुत ज्यादा अभिमान बढ़ गया है, तो भगवान को लगा ये अभिमान फेंकना पड़ेगा इनका। तो ना भगवान ने प्रशंसा की दवाई और दे, ये क्या पकाने की दवाई, ताकि नारद जी को और अभिमान आए। भगवान बोले नारद, तुम्हारा नाम लेने वाला व्यक्ति काम और क्रोध को जीत जाता है, तुमने जीता है तो कौन सी आश्चर्य की बात है। नारद जी प्रसन्न हो गए, घर के लिए निकले। रास्ते में क्या हुआ कि भगवान ने एक नगर का निर्माण कर दिया। बिरजे उमग बहु नगर, ते सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरति अधिक, रचना विविध प्रकार। भगवान ने, नारद जी जब घर थे बलौन या ब्रह्मलोक, तो भगवान ने ऐसा नगर बना दिया रास्ते में कि श्रीनिवास पुरते अधिक, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी, लक्ष्मी का जो घर है निवास, उससे भी अधिक शोभा थी उसकी, इतना प्यारा नगर। और सुनो जरा, उस नगर के एक राजा हैं जिसका नाम है सील निधि, टिहपुर बसई सील निधि राजा। उस नगर के एक राजा हैं जिनका नाम है सील निधि, और उस राजा की एक बेटी जिसका नाम है विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी तास कुमारी, विश्वमोहिनी उसकी बेटी। अब जब नारद जी ने वहां प्रवेश किया तो राजा जी ने देख लिया, सील निधि राजा ने, राजा ने नारद जी का स्वागत किया। आओ आओ देवर्षि नारद जी, सुस्वागतम सुस्वागतम, हमारे भाग्य खुल गए जो आप हमारे नगर में आ गए। महाराज बेटी ब्योना वर्ण लगी, क्या बोले, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है और आप यहां काम करें कि मेरी बेटे को हाथ दिखाला, थोड़ा कैसा दूल्हा मिलेगा इसको। नारद जी ने कहा जल्दी बुलाओ, हम ऐसे भी जल्दी में। बेटी को बुलाया, नारद जी के सामने बिठाया। नारद जी ने उस बेटी का हाथ देखना था, सो नारद जी मुंह देखने लगे। देख रूप मुनि विरति विसारी,